echo of his call. Dear friends, I greet you all in the wonderful name of our Lord and Savior Jesus Christ. मेरे प्यारे प्रभु का लोग आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह नमस्कार। Proverbs chapter 10 verse 24 says like this. नीति वचन उसका 10 का 24 आयत में इस प्रकार लिखा गया है, The desire of the righteous will be granted. धर्मियों का लालसा पूरी होती है। We always desire that our desires should be fulfilled. और हम सब लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो मनोकामना है उसको पूरा हो। In order to achieve great things, we are trying to do great things. बड़ी सफलता पाने के लिए हमें बड़ी काम भी करते हैं। We work hard. हम कठिन परिश्रम करते हैं। We invest money in our attempts. और हम जो काम करते हैं उसमें पैसा भी लगाते हैं। They are good. और ये सब बातें अच्छा है। But at the same time, God has given His views here. उसके साथ साथ परमेश्वर भी उसका कि सोच को व्यक्त यहाँ पे किया है। If you are a righteous person, your desires will be matured. अगर आप धर्मी हो, आपका मनोकामना, आपका लालसा पूरी होगा। So, who is a righteous person in this world? ये सवाल ये आता है कौन धर्मी व्यक्ति है। Bible says all have sinned and they have gone astray from the Lord. बाइबल इस प्रकार भी कहता है कि सबने पाप किया है और परमेश्वर का महिमा से दूर हुए हैं। Because of that, our loving Jesus came to this world to make us righteous people. इसीलिए तो हमारा यीशु मसीह इस संसार में आया है ताकि हम सब लोग उसके द्वारा धार्मिकता को प्राप्त करें। So in the blood of Jesus Christ, there is righteousness. यीशु की लहू में धार्मिकता है। Who is a righteous person? सवाल ये है कौन धर्मी व्यक्ति है? He who walks uprightly before men and God. जो व्यक्ति मनुष्य के दृष्टि में, परमेश्वर के दृष्टि में खरा चलता है, उनको धर्मी कहा जाता है। Another type of people are there. और दूसरी प्रकार का लोगों को भी हम पाते हैं। Those who do not live righteously, they are called ungodly people. और जो लोग की पवित्रता जीवन को, धर्मी जीवन नहीं बिताते हैं, उनको अधर्मी व्यक्ति कहा जाता है। Since you are a righteous person or you are a person who likes to be a righteous person, you are listening this message. और जो लोग धर्मी हैं और जो लोग धर्मी बनना चाहते हैं, उन तमाम लोग ये संदेश को सुन रहे हैं। The Bible says the sun of righteousness will shine upon you. बाइबल इस प्रकार भी कहता है कि धर्म की सूर्य आपका मुख को चमकाएगा। In verse 22, Bible says the blessing of the Lord makes one rich. और 22 आयत में इस प्रकार कहा गया, धन यहोवा की आशीष से मिलता है। So if you would like to accept the Lord Jesus Christ as your personal Savior and would like to decide to live a faithful life in the sight of men and God, all these blessings will be given to you. अगर आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करोगे और उस धर्मी जीवन बिताना चाहते हैं, तो परमेश्वर जो आशीष रखा है आपके जीवन में The देंगे। worldly riches also will be given to you. और इस संसार का धन भी परमेश्वर आपको देगा। The Lord God will give you understanding and wisdom. और आपको वो समझ और बुद्धि वो परमेश्वर देगा। God will make you a unshakable foundation. और आपका नींव को परमेश्वर स्थिर करेगा। You will be like a person who built his building or house on the rock. और आप ऐसा व्यक्ति होगे जो कि पत्थर के ऊपर नींव रख करके बनाने वाला व्यक्ति। In verse 27, Bible says that God will give you prolonged life. और 27 आयत में परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि वो आपका जीवन का आयु को बढ़ती देगा। God says if you would like to be a righteous person, God will give hope for great things and gladness in your life. और अगर आप परमेश्वर का धर्मी बनना चाहते, परमेश्वर के सम्मुख पे धर्मी बनोगे, वो आपको कि आनंद देगा और आपको वो आशा पूरा करेगा। Before going here and there to get worldly blessings, it is better for a person to
keep calm and kneel down and ask the Lord how to live a faithful life or righteous life. और हमें इस संसार में इधर उधर भागने के ना भाग करके कि पहले सबसे पहले प्रभु के सम्मुख में जा करके अपने आप को नम्र करके उसको ग्रहण करें ताकि परमेश्वर जो आशीष हमारे जीवन में रखा है उसको हम पाए। This morning I am going to pray for you. आज के सुबह मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। If I ask the Lord to give you some kind of blessings, it will come and go. और अगर वो कुछ आशीष करेंगे वो आशीष आ करके भी जा सकता है। If I pray for you for a righteous life, all the blessings will be bestowed upon you forever and ever. अगर आपके लिए मैं प्रार्थना करूं ताकि आप धार्मिक जीवन बिताओगे तो उस समय उस आशीष हमेशा के लिए रहेगा। Take a decision to accept the Lord Jesus Christ as your Savior. और आप इस समय निर्णय लीजिए कि यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप से ग्रहण करने के लिए। Also take a decision to live in the sight of men and God a righteous life. और इस समय आप सही निर्णय को ले लीजिए ताकि आप परमेश्वर के सम्मुख में और मनुष्य के सम्मुख में एक खरा जीवन को बिता पाओगे। Okay, loving Father, we thank you so much for this wonderful time. प्यारे खुदावन इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। People from various parts of the world are listening this message. इस संदेश को कि पृथ्वी के अलग-अलग स्थानों में सुन रहे हैं। Not only listening and watching, they are forwarding and sharing this message to their friends to different areas. वो लोग देख और सुन रहे हैं, वो अपने अपने दोस्तों रिश्तेदार को भी ये संदेश का भेज रहा है। This morning it is my earnest prayer that all the brothers and sisters who are watching this program should be converted as righteous persons in the sight of men and you. प्रभु मैं हृदय के साथ प्रार्थना करता हूँ आज की सुबह जितने सारे लोग इस बातें को सुन रहे और देख रहे हैं उन तमाम लोगों को आशीष कीजिए ताकि वो सारे लोग भी कि एक धर्मी जीवन को बिता पाए। We know that because of that they can be relieved from all the clutches of these worldly systems and diseases and poverty. और उसके कारण वो सारे संसार में जितने भी दुख तकलीफ आए उन तमाम विषय में जय को प्राप्त करें। Thank you Lord for your word. The desire of the righteous will be granted. प्रभु आपकी उस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं जैसे कि आपने कहा कि धर्मियों का लालसा को पूरी आप करोगे। As your servant, according to the authority that you have given to me, I bless all my brothers and sisters. They have joined the prayer. The righteousness of you upon their head right now. प्रभु आपका दास होने के नाते उस अधिकार से मैं सारे भाई और बहनों जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता ताकि वो सारे के सारे लोग धर्मी जीवन को बिता पाए। This day should be a blessed day for them. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ आज का दिन होने दे कि एक आशीष का दिन हो पाए। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। Amen. Echo of His Call Ministries, 10 Muhammad Abdullah 2nd Street, opposite International Cricket Stadium, Chepauk, Chennai 600005, India. Phone 9144-2852-8282. Mobile phone and WhatsApp 91-98412-71858. Email sam@echoofhiscall.org. Website www.echoofhiscall.org. God bless you.